हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये वर्ड पैड आखिर किसका पार्ट होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है नोट पैड। नोट पैड आपको बताए थे ना। नोट पैड क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमने बताया था ना कि नोटपैड क्या है कि जो हम ऑफिस यूज करते हैं, उस विंडो यूज करते हैं, उस विंडो का क्या है, एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सेम उसी प्रकार से आपका आता है क्या, वर्ड पैड। क्या आता है? वर्ड। अब ये वर्ड पैड क्या है, जैसे आप लोग नोट पैड पे कुछ टेक्स्ट एडिट कर रहे थे ना, वैसे आप वर्ड पैड पे भी कर पाएंगे। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि आप नोट पैड पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आप वर्ड पैड पे फॉर्मेटिंग कर सकते। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा? टेक्स्ट को टेक्स्ट साइज को बड़ा करना, टेक्स्ट को कलर करना, बैकग्राउंड कलर करना, इमेज लगाना। आप ये सारा किसमें कर सकते हैं? वर्ड पैड। इतना क्लियर सबको? अब पहले ये ध्यान दिए कि वर्ड पैड होता क्या है। हम ये कह सकते हैं कि वर्ड पैड हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से एडवांस, नोटपैड से क्या है, एडवांस है। जिसका इस्तेमाल कोई डाटाबेस बनाना हो या फिर हमको कोई नोटपैड से एडवांस कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्डपैड। इतना क्लियर सबको ना? अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर जो वर्डपैड हमको ओपन करना हो, क्या ओपन करना हो? वर्डपैड। तो वर्डपैड ओपन करने से पहले आप ये जान लीजिए इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जैसे आप लोगों ने नोटपैड का एक्सटेंशन नेम पढ़ा था ना, क्या होता है नोटपैड का एक्सटेंशन नेम? डॉट टीएक्सटी। हमने ये बताया था ना, क्या होगा? डॉट टीएक्सटी। सेम उसी प्रकार से वर्डपैड का होता है डॉट आरटीएफ। क्या होता है? डॉट आरटीएफ किसका एक्सटेंशन होता है? वर्डपैड। अब जैसे आप आइए पहले डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करिए और चले जाइए कहाँ पे, जब न्यू पे जाएंगे ना, तो हम पहले नोटपैड ओपन करने के लिए कहाँ गए? टेक्स्ट वाले पर गए थे ना, कहाँ गए थे? टेक्स्ट डॉक। क्या हुआ जी? ध्यान दीजिए, हम लोग राइट क्लिक करके नोटपैड को यहाँ से भी ओपन कर ले रहे थे ना। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ दबाना होगा विंडो के साथ। हाँ, क्या दबाना होगा? विंडो के साथ। यहाँ से हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते, लिख रहे थे क्या, नोटपैड, और इंटर करें तो हमारा नोटपैड ओपन हो जा रहा है। जैसे देखिए अभी हमने नोटपैड लिखा है और यहाँ से क्या कर लिए, ये जो फाइल ओपन हुआ ये हमारा क्या है? नोटपैड। इसके बाद से और हमको वर्ड पैड ओपन करना है, हम विंडो आर करेंगे और इसमें लिख लेंगे वर्ड पैड। क्या लिखेंगे? वर्ड पैड। अब जैसा हम वर्ड पैड लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा वो हमारा क्या होगा? वर्ड पैड। क्या होगा? वर्ड। अब इस वर्ड पैड में देखिए, तो सबसे ऊपर जो आपको मेनू दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लिंक मेनू या क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लिंक मेनू या क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके आगे जब आएंगे ना, तो आपको इसी में मिलेगा टाइटल बार। इसी में क्या होगा? टाइटल बार। क्योंकि टाइटल बार क्या, ये सबको पता होगा कि जिसमें हमारे फाइल का नाम लिखा होता है वही हमारा क्या होता है? टाइटल बार। इतना क्लियर है ना? और फिर जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं व्यू, इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। जिससे पहले आपको दिख रहा होगा होम मेनू और उसके बाद से व्यू मेनू। और जब नीचे आएंगे तो नीचे जो आपको ये दिखेगा इसको हम बोलते हैं रिबन या कमांड। क्या बोलते हैं? रिबन या कमांड। इतना क्लियर है ना? और फिर जब इसके आगे आए तो आपको ये जो दिखेगा इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर। और रूलर बार के बाद जब नीचे आएंगे तो जितना आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं? पेज। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको जो नीचे दिखा देगा इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस। और इसी में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जूमिंग हैंडल। क्या बोलते हैं? जूमिंग। और बगल में आपको जो तीन बटन दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। तो ध्यान रखिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो बताया वो हमने आपको बताया, पहला हमारा क्या होगा? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद से टाइटल बार।
उसके बाद से मेनू बार, और मेनू बार के बाद से कमांड या रिबन, उसके बाद से रूलर बार, और रूलर बार के बाद से इसको क्या बोलेंगे, पेज, और उसके नीचे जब आएंगे तो ये हमारा स्टेटस बार, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूमिंग हैंडल, और ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए, इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसका फाइल मेनू, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल। आखिर ये फाइल मेनू है क्या, इसका मतलब समझ लिए पहले फाइल मेनू का। जैसे फाइल मेनू में जाएंगे ना, तो पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। पहले क्या मिलेगा, जैसे आप इस पर कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी लिखे, चाहते हैं सारा डिलीट हो, एक नया पेज हमारे पास आ जाए, तब कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू में, और यहाँ से क्या कर लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो पहला वाला पूछेगा जो पुराना आपका डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो लिखे, इसको सेव करना है कि नहीं करना, सेव तो करना नहीं है, क्योंकि डिलीट ही करना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, डोंट। और इस सेव पे क्लिक करें तो लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हैं, हमने दिया हम इसको सेव करना नहीं चाहते, एक नया फाइल आ गया है ना, हो जाएगा। और उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन, क्या दिखाई देगा, ओपन का मतलब क्या होगा, आप नोट पैड में पढ़े हैं ना, ओपन का मतलब होगा कि पहले से यदि आपने वर्ड पैड का कोई फाइल बना के सेव किया है, और यदि वो ओपन करना है, आप कहाँ पे आ जाएंगे, ये समझाने के लिए चलिए फाइल हम सेव करते हैं। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए टेक्स्ट लाना होता है ना, तो टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, विंडो के साथ आर, और इसमें क्या लिखते हैं, विन वर्ड, बताए थे ना, विन वर्ड पास क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल ए से क्या होगा, कंट्रोल ए से कंट्रोल बी से कॉपी, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल के साथ सी, कॉपी हो जाएगा, और वर्ड पैड के फाइल पे ला करके इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, हाँ कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर सेव करने के लिए पता है ना, फाइल, और फाइल पे जाने वाले आ जाएंगे कहाँ पे, सेव। इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, पिछली क्लास में आप लोग मेमोरी पढ़े थे ना, तो जब तक ये फाइल आप सेव नहीं किए, काम कर रहे हैं, तब तक ये प्राइमरी मेमोरी पे काम हो रहा है, और जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये लेके जाएगा किसमें, सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी इसको परमानेंट बेस पे सेव कर लेगा, कब तक, कि जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। इतना क्लियर है ना। चलिए हम सेव कर लिए, यहाँ से सेव पे आ गए, लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, और डॉक्यूमेंट नाम से इसको क्या कर लिए, सेव कर लिए। किस नाम से सेव किए हैं, डॉक्यूमेंट, इसको क्लोज कर दिया। अब फिलहाल हम ये क्या समझने के लिए सेव किए हैं, तो विंडो आर, वर्ड पैड, और इसमें अब हम फाइल में आने वाले कहाँ पे आ जाएंगे, जो फाइल हम सेव किए हैं ना, वही हमको ओपन करना है, तो कहाँ पे आएंगे, ओपन। देखिए लोकेशन पूछ रहा है, तो कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे, यही सेव किए हैं ना। सेव करने के बाद से किस नाम से सेव किए हैं, स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ से डॉक्यूमेंट नाम से कहीं दिख रहा है, यही है डॉक्यूमेंट नाम से ना। पहले इसको एक काम करते हैं, ये अभी हमारा वर्ड पैड में चला गया, इसमें चला गया है, ये वर्ड पैड में एमएस वर्ड में चला गया। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करने के लिए यही है ना, राइट क्लिक, और चले जाएंगे किसमें, ओपन विथ, और एक बार आ जाएंगे चूज अनदर ऐप। तो ये किसका पार्ट है, वर्ड पैड का है ना, तो वर्ड पैड सेलेक्ट करेंगे, ऑलवेज करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ताकि हमेशा से किसमें ओपन होगा, वर्ड पैड। अब देखिए वर्ड पैड का फाइल आ गया यहाँ पर ना। अब क्या करना होगा, फाइल, फिर कहाँ पे, ओपन, लोकेशन कहाँ दी है, डेस्कटॉप, किस नाम से है फाइल, डॉक्यूमेंट, यही है, सेलेक्ट, और यहाँ क्या कर लेंगे, वही फाइल ओपन हुआ है ना। तो न्यू का मतलब क्या है, और ओपन का मतलब इतना समझ आ रहा है ना। और सेव का मतलब
कि अगर जो आप ये डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दिए हैं और दोबारा से सेव करना है तो आप फिर किस में आना होगा आपको, सेव एज। अगर जो आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट फिर दोबारा लिखे, देखिए जूमिंग हैंडल्स हम इसको जूम कर ले रहे हैं, दिखा सबको ना, जूमिंग हैंडल्स क्या कर लिए, और नीचे हम यहाँ पे लिख दिए जैसे GIT, क्या लिख लिए, GIT। ये भी हमको उसी डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे और फिर क्या कर लेंगे, सेव। क्या उसमें सेव हुआ होगा, एक बार क्लोज करिए, यही डॉक्यूमेंट वाला है ना, इसको ओपन कर लीजिए, दिख रहा है GIT, सेव हो चुका है ना। लेकिन इसी फाइल को हम दोबारा से सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दोबारा से सेव करना चाहते हैं। हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको बताया, आगे हमको जाना है क्या, सेव एज। तो सेव एज का मतलब क्या होगा, आपने ये फाइल डॉक्यूमेंट नाम से सेव किया है ना, इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है। उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, सेव एज का, कि इसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम के जैसा सेव करना है। फिर कहाँ जाएंगे, फाइल, सेव एज। अब फिर देखिए लोकेशन पूछ रहा है ना, अभी देखिए हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई लोकेशन पूछ रहा है, क्योंकि एक बार हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है तो दोबारा किसी नाम से सेव नहीं। लेकिन जैसे हम सेव एज करेंगे फिर दोबारा से नाम पूछेगा, डेस्कटॉप, और इसका नाम हम दे देते हैं डॉक्यूमेंट, क्या दे दिए, सेकंड दे देना, दे दिए डॉक्यूमेंट सेकंड, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। देखिए अब आपके पास दो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, कौन कौन सा, तो पहला दिखाई देगा आपको डॉक्यूमेंट और दूसरा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट सेकंड। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और जब इसके आगे जाएंगे, ओपन करें इसी को, फाइल में आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट, क्या दिखाई देगा, कि यदि आप इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो कहाँ पे आ जाइए, प्रिंट, क्विक प्रिंट या प्रिंट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप देखना चाहते हैं प्रिंट होकर बाहर कैसे दिखेगा तो अब आप कहाँ पे आ जाइए, प्रिंट प्रीव्यू, बता रहा है कि ऐसे आपका डेटा प्रिंट होकर के आएगा। दिख रहा है पेज ना। एक चीज ध्यान दीजिए, नोटपैड हम प्रिंटिंग बताए थे, उसमें प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा था, तो प्रिंट हो गया तो कैसे डेटा दिखेगा। लेकिन आप वर्डपैड कराएंगे तो आप अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब क्या होगा, देखना कैसे आपको दिखेगा प्रिंट, वो जानने के लिए आपको फाइल और फिर कहाँ आना होगा, प्रिंट प्रीव्यू। हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, पेज सेटअप का। किसका, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप क्या है, कि अगर जो आपसे बोला गया कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ना, कि किस साइज पे प्रिंट होना चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, ये सारा यदि आपको सेटअप करना है तो कहाँ जाना होगा, पेज सेटअप। अब जैसे पेज सेटअप में आएंगे तो पहले आपको साइज दिखेगा, मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे साइज आता है A4, जितना लोग फोटो कॉपी कराते हैं ना, प्रिंट आउट निकलवाते हैं, उसका साइज मैक्सिमम क्या होता है, A4 होता है। बहुत सारे साइज होते हैं, A5 होता है, A3 होता है, लेटर साइज होता है। और जो क्लिक करेंगे तो जितने भी साइज होते हैं सबका यहाँ पे नाम दिखाई दिख रहा है सबको ना। अब जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसी के साथ आपका पेज देखिए चेंज होता रहेगा, चेंज हो रहा है। यहाँ ऊपर प्रीव्यू दिख रहा है, देखिएगा पतला हुआ है, लंबा सा ना। तो बाय डिफॉल्ट हम रख लेंगे या तो लेटर, या तो हम रख लेंगे हमारा A4 साइज का पेपर। किस साइज का पेपर है, A4 साइज का। नीचे आगे दिखाई देगा ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन क्या है, जैसे अगर हम एक कोई कॉपी पेज प्रिंट कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हम ऐसे लिखे हैं ना, तो चाहते हैं ऐसे ही प्रिंट होकर के आए, तो ये हमारा किस फॉर्मेट में होगा, पोर्ट्रेट में होगा। किस में होगा, पोर्ट्रेट। और इसी को यदि हम कह देंगे नहीं ये हमारा ऐसे नहीं होकर बल्कि ऐसे कुछ हो जाए, क्या, तो ये पेज अब हमारा कुछ ऐसे प्रिंट होगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। यानी कि सिंपल ये समझिए कि अगर ये कॉपी है ना, हम ऐसे प्रिंट करेंगे ये हमारा क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। और इसी को ऐसे प्रिंट कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। आया समझे ना। अब ऐसे ज्यादातर कब इस्तेमाल किया जाता है,
अब देखिए ऐसे है तो यहाँ एक लाइन कवर करेगा ना, लंबी लाइन और एक ही लाइन में लिखना है तो हम इसको क्या कर देंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे। ये लंबा लाइन लेगा तो आप ऐसे हमको डेटा अपने कर हो जाएगा ना। फिर आज चेंज करके दिखा रहे, देखिए आप इफेक्ट पता चलता है कि नहीं। हम चले गए कहाँ पे, ओरिएंटेशन में। बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, पोर्ट्रेट है ना। हम इसको लैंडस्केप का प्रीव्यू देखिएगा, यहाँ पर चेंज हुआ है, आया समझे ना। यानी कि जो हमारा पेज पहले ऐसे था वो कैसे हो चुका है, इस प्रकार। आया समझे ना। ये हमारा क्या है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यानी ओरिएंटेशन। और आगे आपको मिलेगा मार्जिन। क्या मिलेगा, मार्जिन। मार्जिन का मतलब समझिए कि यदि आप एक कोई पेज लेते, पेज लेके आप ऐसे इसको प्रिंट कर रहे हैं, दिख रहा है सबको ना। और जो एरिया छोड़ करके प्रिंट करेगा, मान के चलिए कि ये इतना एरिया आपका छोड़ करके इधर डेटा लिखा हुआ दिख रहा है, इधर डेटा खाली दिख रहा है। जो एरिया छोड़ा हुआ है ना, एरिया आपका क्या कहलाएगा। जैसे आप अपने पेज पर देखिए, आप पीछे पीछे जो है इतना एरिया छोड़ करके लिखा है ना, तो ये इतना एरिया हमारा क्या है, मार्जिन है। मार्जिन चूंकि अगर कितना है, लेफ्ट से 1, राइट से कितना है 1, टॉप से कितना है 1.25 और बटन से कितना 1.25। कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। क्या, तो पहले हम इसको हटा दें। आगे कहाँ पे, पहले आ गया लेफ्ट वाले में। तो लेफ्ट में अभी प्रीव्यू में देखिए ज्यादा जगह दिख रहा है ना, तो समझने के लिए फिर बस हम जीरो कर लेते। क्या कर लिए, जीरो। अब जीरो कर दिए, डेटा आपको दिख रहा है कहाँ पे है, इतना दिख रहा है सबको ना। अब ओके कर लीजिए पहले, कहाँ चला गया डेटा। मार्जिन को हमने क्या रखा है, बिल्कुल जीरो रखे हैं ना, तो पेज के बिल्कुल साथ में आ जाएगा जहां पे आपका कॉर्नर रहेगा। और यही फाइल पे गए, पेज सेटअप में, और यहाँ से मार्जिन को हम क्या कर लिए, बढ़ा दिए, कर लिए 0.5, और यहाँ से कर लिए ओके। देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ेगा, दिख रहा है ना। और यदि पहले कितना था, 1 था ना, हम यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्टली बस 1, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो क्या आपका डॉक्यूमेंट इतना गैप था, हो जाएगा ना। यानी कि जितना पे आपको मार्जिन रखना है उतना पे आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते। अब देखिए टॉप से कितना रखना है, टॉप पे उतना रखिए। जैसे टॉप से अभी हमको रखना है 2, कर लिए ओके। टॉप से कम नहीं करा अभी, यहाँ पे कर लिए प्लस। फिर हम कहाँ चले गए, फाइल क्लोज करिए, सबसे बेटर है। विंडो आर करिए, वर्ड पैड ओपन कर, टेक्स्ट को क्या कर लीजिए। अभी टॉप से देखिए मार्जिन कितना दिख रहा है आपका, थोड़ा सा दिख रहा है ना। टॉप से नीचे करना, फिर कहाँ जाएंगे, फाइल, पेज सेटअप, टॉप से साइज को हम बढ़ा लेंगे, जीरो करके यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ चेंजिंग नहीं पता चल रहा है। चलिए एक बार प्रीव्यू में चेक कर लिया जाए, प्रिंट, और फिर कहाँ पे टेक्स्ट देखिए कहाँ चला गया है, ऊपर दिख रहा है ना। और यदि यही हम इसी को फाइल पे गए, पेज सेटअप, और यहाँ से कर दे कितना 2, यहाँ से क्या कर लिए। अब हम चलेगा फाइल, प्रिंट, और फिर कहाँ पे प्रिव्यू। अब कितना नीचे आया है, अब ज्यादा जगह दिख रहा है ना। यानी कि अब डेटा यदि आप प्रिंट करेंगे एक पेज पर, तो इतना मार्जिन आपको छोड़ करके प्रिंट करते हुआ दिखाई। ये सारा हम कहाँ से करेंगे, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में देखिए लेफ्ट से दिया है, राइट से, टॉप से और बटन। तो लेफ्ट राइट आप लोग समझ रहे हैं ना, टॉप और बटन, टॉप का मतलब ऊपर और बटन का मतलब। और उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सेंड इन ईमेल। अब देखिए इस वर्ड पैड में एक खास बात क्या दिया है, आप डॉक्यूमेंट बना लिए और यही डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के पास आपको क्या करना है, मेल करना है। किसी दूसरे के पास क्या करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक आउटलुक एप्लीकेशन आता है। क्या आता है, आउटलुक, वो कॉन्फ़िगर रहना चाहिए। आ रहा समझे ना। वो खैर जो आगे आएगा उसमें हम पढ़ेंगे आउटलुक। तो फिलहाल अभी हम ये समझे, देखिए जैसे हम सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली हमको आउटलुक में लेके चला जाए। आ गया है ना।
टू में ईमेल लिखेंगे जिसके पास भेजना होगा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंड। जैसे सेंड करेंगे ना, ये डॉक्यूमेंट हमारा उसके पास चला जाए। कैसे जाएगा, तो देखिए हम किस नाम से सेव किए थे इसको, डॉक्यूमेंट नाम से ना। यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट, दिख रहा है सबको ना जी। यानी कि जो हमारा ये फाइल है डॉक्यूमेंट नाम से, यही सेंड होगा, फाइल और सेंड इन ईमेल। जिसके पास भेजना होगा उसका ईमेल भरेंगे, और ईमेल भर के फिर क्या कर लेंगे, सेंड कर। और उसके आगे आपको मिलेगा अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे, अबाउट वर्ड। देखिए बता रहे हैं आप, ये किसका पार्ट है, विंडो 10। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसी का पार्ट है। वर्जन बता रहे हैं यहाँ पे 22H2 दिया है, इसका बिल्ड पूरा यहाँ पे नंबर दिया है, दिख रहा है ना। यहाँ बता रहा है कि द विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो आपके कंप्यूटर में विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है ना, उसी का एक पार्ट, एक हिस्सा है जो आप यूज कर रहे हो, वो क्या है आपका वर्ड। और उसके आगे आपको मिलेगा एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या होगा, बाहर जाना, विदेश कमाने। हाँ, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना हो, क्लोज कर देना हो, बंद कर देना हो, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेल। पूछेगा सेव करना है कि नहीं, डोंट, हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जैसा हम वर्ड पैड ओपन कर रहे हैं, तो वर्ड पैड ओपन करने के बाद से फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा जी। एक बार और फास्ट रिवीजन करें, समझ लीजिए। न्यू का मतलब क्या हमने बताया, नया फाइल लेने के लिए, नया पेज लेने के लिए। ओपन का मतलब जो पहले से सेव रहेगा उसको ओपन करने के लिए। सेव का मतलब उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और सेव एज का मतलब उसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, हो जाएगा। और प्रिंट का मतलब कि आप उस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं किसी पेज पर, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट। और पेज सेटअप, कि यदि आप अपने पेज का कुछ सेटअप करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं, मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, तो कहाँ पे आ जाएंगे, पेज सेट। सेंड ईमेल, यदि ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना हो तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंड ईमेल। अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड के बारे में बताएगा। और एक्सिट यानी कि वर्डपैड से हम क्या हो जाएंगे, बाहर। कोई दिक्कत इसमें, कि अभी जो हम लोग वर्ड पैड में पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ड पैड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, और इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे जो भी हम लोग ऑप्शन ऑप्शन पढ़ेंगे ना, चाहे वर्ड पैड पढ़े, वर्ड पैड तो पढ़े ना, उसका से MS वर्ड पढ़े, उसका से हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल, और उसका से पावर पॉइंट, इन सभी में ये सारी चीजें दी गई। आ रहा समझ में ना, क्योंकि ये आपको क्लिपबोर्ड भी दिखेगा, फॉन्ट वाला भी दिखेगा, पैराग्राफ भी दिखेगा, इंसर्ट भी दिखेगा, और एडिटिंग भी दिखेगा। आ रहा समझ में ना। तो चूंकि यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझे रहेंगे, तो आप पे जाने में कोई जाके पढ़ने में कोई समस्या नहीं। आ रहा समझ में। तो फिलहाल अब ये समझिए, सबसे पहले क्या दे रहा है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में कौन सा ऑप्शन दिया है, पहले दिया पेस्ट, कट, कॉपी। और इसके नीचे जाएंगे ना, तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, किसका, पेस्ट स्पेसर। जैसे आप लोग पेंट में पेस्ट फ्राम कर रहे थे ना, वैसे से मिलेगा आपको पेस्ट स्पेसर। इन सब का काम समझिए। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, कट। कट का मतलब क्या हो जाएगा, लोकेशन चेंज कर। कट का मतलब लोकेशन चेंज करना। लोकेशन चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपने ये वीडियो प्रोवाइडर्स वाला लाइन लिखा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है सबको ना। अभी आपको फाइल यहाँ नहीं रखना था, लाइन को, ये लाइन रखना था नीचे। लाइन को कहाँ रखना था, नीचे। लाइन को कहाँ रखना है, नीचे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके पहले क्या करेंगे, कट। देखिए जैसे कट करेंगे, वहां से टेक्स्ट क्या हो गया, हट गया। जहां रखना हुआ कर्सर रखिए, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए वो लाइन कहाँ पे आ गया। तो कट का मतलब क्या होगा, लोकेशन चेंज करना, कि एक जगह से हटा कर आपको दूसरी जगह क्या करना हो, रखना हो। और कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट बनाने को, उसका प्रतिलिपि तैयार कर। जैसे ये वीडियो वाला लाइन जो है ना, इसका एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, जो ऊपर भी रहे, नीचे भी रहे, इससे जस्ट नीचे रखना हो, हम कहा जाएंगे पहले,
कॉपी करना, जहां रखना हुआ कर्सर रखेंगे और फिर क्या कर लेंगे, देखिए वहां से कटा नहीं बल्कि उसका सेम होगा एक नीचे आ जाए। दिख रहा सबको ना? तो कट का मतलब क्या हो गया, लोकेशन चेंज करना, और कॉपी का मतलब डुप्लीकेट करना, और पेस्ट का मतलब क्या होगा, जगह देना, जहां रखना हुआ क्या कर देंगे हम, जगह दे। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, पेस्ट स्पेशल। क्या दिख रहा होगा, पेस्ट स्पेशल। तो स्पेशल का मतलब क्या है, आप काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाए और किसी के पास भेजना, सिर्फ ये करने के लिए वो चेक कर सके सही है कि गलत है। तो ऐसा हो सके वो एडिट कर सकता है, हम चाहते हैं वो एडिट न करे। क्या ना करे, एडिट ना करे। तो पहले जितने लाइन को एडिट नहीं करने देना है, हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके पहले क्या करेंगे, कॉपी, और कॉपी करने के बाद से जहां रखना होगा ना, वहां कर्सर रखेंगे, और कर्सर रखना चले जाएंगे किसमें, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट के नीचे कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। और देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, और आप रिच टेक्स्ट करेंगे, चाहे वर्ड पैड करिए, चाहे अनफॉर्मेटेड करिए, तो भी आपका टेक्स्ट एडिट होगा। लेकिन जैसे आप पिक्चर कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ओके, अब एडिट करिए, देखिए आपका कोई टेक्स्ट एडिट होगा। एडिट करने के लिए आए हैं, डिलीट करेंगे, बैक स्पेस कर रहे हैं, कहीं देखिए पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया। अगर जो एडिट करना चाहे, बीच में कहीं टेक्स्ट लिखना चाहे, यहाँ GID लिखा है, इसके बाद में कुछ और कैरेक्टर लिख पाए, हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जा रहा है, डिलीट। यानी कि वो किस फॉर्मेट में आ चुका है, पिक्चर फॉर्मेट। यदि हम नीचे लिखेंगे तो नीचे आएगा, इस पेज में आने वाला नहीं, क्योंकि अब हमारा पिक्चर फॉर्मेट में, किसी टेक्स्ट फाइल में नहीं है, हम इसको एडिट कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि कब करेंगे कि जब हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लिखा गया, इसमें एडिट ना हो, तो कॉपी करेंगे और वैल्यू इसमें लाके पिक्चर फॉर्मेट में ला क्या कर लेंगे, पेस्ट। हो जाएगा इतना। तो अभी हमने आपको बताया सिर्फ फाइल मेनू का ऑप्शन और क्लिप बोर्ड का ऑप्शन, हो जाएगा ना? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आ जाइएगा, और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, फंड ग्रुप के बारे में और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। इतना क्लियर सबको ना?